एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान सक्सेना। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है अकाउंटिंग टॉक्स। इसका पहली वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कल के दिन। आज मैं सेकंड वीडियो डालूँगी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग को क्यों हम एक लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि हम क्यों कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग को, और किसको हम ये लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं, कौन से यूज़र्स होते हैं जिनको हम ये लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मैं ऑल्सो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी अबाउट द 3 गोल्डन रूल्स के ऑफ अकाउंटिंग की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इस पे ही पूरी अकाउंटिंग की नींव टिकी हुई है, द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं थोड़ा सा एक शॉर्टली बता देती हूँ कल की वीडियो के बारे में जो मैंने कल पढ़ाया था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें मनी से रिलेटेड हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं दिन भर में, उनको सारे को रिकॉर्ड करना, उनको समराइज़ करना, उसकी एक शीट प्रिपेयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है क्योंकि लैंग्वेज का काम क्या होता है? टू कम्युनिकेट। अब कौन कौन से यूज़र्स होते हैं जिनको हम ये कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस के लैंग्वेज को? तो एक्चुअली 2 यूज़र्स होते हैं बिजनेस में। एक होता है इंटरनल यूज़र्स और एक होता है अपना एक्सटर्नल यूज़र्स। नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आते हैं? ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, डायरेक्टर्स। अब ओनर्स को क्यों बताना ज़रूरी है बिज़नेस के बारे में? क्यों उनको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है बिज़नेस के बारे में? बिकॉज इसका रीज़न है, अगर ओनर्स को नहीं पता होगा कि कितना क्या पैसे का क्या है, फाइनेंसेस कैसे हैं, अकाउंट्स कैसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वह एक एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनको नहीं पता कि कितना पैसा अभी और लगाना है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना नहीं, क्या कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है कि वो लॉस में जा रही है, कितने रिसोर्सेस अभी और चाहिए और कितने रिसोर्सेस नहीं चाहिए। सो इसलिए ओनर्स को बताना, उनको रिज़ल्ट कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के। फिर मैनेजर्स को क्यों? मैनेजर्स को इसलिए क्योंकि वो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन लेकर आ पाए, वो इफ़ेक्टिव फोरकास्टिंग कर सकें कि कैसे और किस डिपार्टमेंट को कितना रिक्वायरमेंट है मनी का, कहाँ से पैसा आना है, किधर से नहीं, किधर से किधर को देना है, और कहाँ कहाँ हमें इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। इसलिए मैनेजर्स को भी पता होना चाहिए। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ को अगर पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रैक पे है, अकाउंट उनके जो फाइनेंसेस हैं, अकाउंटिंग है, एक प्रॉपर चल रही है, तो इससे एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेट होंगे और इससे भी उनको बहुत एक बेनिफिट होगा और वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स एंड वांट्स को और उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। एंड डायरेक्टर्स सिमिलरली ओनर्स के बराबर ही, बट डायरेक्टर्स को इसलिए क्योंकि वो एक इक्विटीज़ रहते हैं जो अपना पैसा और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। देन ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, बट एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इनको भी बिज़नेस के लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, एज वी नो कि खाली एक ऑर्गेनाइजेशन को ओनर्स ही पैसा नहीं लगाते, भले जो बाहर के भी जो लोग होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि कितना पैसा बाहर के लोग लगाते हैं एक किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आईपीओ रिलीज़ होता है। ये बहुत एक डीप डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है कि नहीं है। ऐसे ही बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, इनको भी पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो समरी है, मनी रिलेटेड समरी, वो एक गुड है कि नहीं, क्योंकि वो लेंड करेंगे पैसा बिजनेस को, गवर्नमेंट को,
को भी पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ देती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको भी पता होना चाहिए कि बिज़नेस का आइडिया क्या है, बिज़नेस कैसे काम कर रहा है, उनके फाइनेंसेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, क्योंकि वो टैक्सेस पे कर सकें गवर्नमेंट को रेगुलरली टाइम बेसिस पे। एंड सप्लायर्स को इसलिए पता होना चाहिए कि सप्लायर जो वो होते हैं जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर सप्लायर्स को, इसलिए उनको इन्फॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लायर्स को नहीं पता होगा कि आपके अकाउंट्स कैसे हैं, तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे और गुड्स, क्योंकि उनको डर रहेगा कि उनका पैसा कहीं बेड डेट ना हो जाए, कहीं डिज़ोल्व ना हो जाए। दैट्स द रीज़न दे ऑल्सो रिक्वायर द बिजनेस डिटेल्स। तो ये तो बात हुई कि टू whom वी कम्युनिकेट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नाउ वी इन द नेक्स्ट पार्ट आई टेल यू द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन से रूल्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इधर से जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, मोस्ट जितने मैंने इंटरव्यूज़ फेस किया उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यही फेस किया है कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज मैं खाली सिर्फ एक ब्रीफ बताऊंगी कि क्या है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कल मैं इसका एक फुल डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। पर्सनल में डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब डेबिट को रिसीव करने वाला और क्रेडिट देने वाला। रियल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। आज मैं खाली इतना ही बताऊंगी, कल मैं आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन दूंगी। और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, सिमिलरली एज आई टेल यू दैट इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। थैंक यू।